दरभंगा में पीएफआई के सदस्यों के घर पर एनआईए की रेड, लहरियासराय और सिंहवाड़ा में भी मारे गए छापे। पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर एनआईए दरभंगा में 3 जगहों पर गुरुवार को छापेमारी कर रही है। एनआईए के सभी सदस्य टीम लहरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार के नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी कर रही है। हालांकि जंगी को लखनऊ से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा एनआईए की 2 और टीमें सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनापुर में मोहम्मद सनाउल्लाह और मोहम्मद मुस्तकीन के घर पर छापेमारी कर रही है। ये तीनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं और फुलवारीशरीफ थाना में दर्ज एफआईआर में 26 लोगों के साथ इनका भी नाम है। एनआईए की छापेमारी को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। तीनों के घर पिछले कई घंटों से छापेमारी चल रही है और एनआईए सघन जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि इस छापेमारी को लेकर न तो एनआईए और न ही दरभंगा पुलिस अब तक मीडिया को कोई बयान दिया है। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था कि 4 साल पहले उन पर पीएफआई के सदस्यों ने हमला किया था। जीवेश मिश्रा ने कहा था कि पीएफआई के सदस्यों ने दरभंगा से विधानसभा चुनाव में इलेक्शन भी लड़ा था। पिछले दिनों पीएफआई के सदस्यों ने गिरफ्तारी के विरोध में दरभंगा में कोतवाली थाने के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और पीएफआई के झंडे लहराए थे। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर प्रकृति एवं रसायन विषय पर गुरुवार को विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग एवं प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय परिवर्तन करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि पूरे विश्व में जो भी कुछ है, जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि सही प्रकृति की देन ही है। मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं जैसे स्टील, प्लास्टिक आदि, ये सभी भी प्राकृतिक संसाधनों से ही बनी हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास इतना संसाधन है कि पृथ्वी पर निवास कर रहे लोग उसका उपयोग कर खुशीपूर्वक रह सकते हैं, परंतु आदमी के लालच ने प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया है, जो भविष्य के लिए खतरनाक होता जा रहा है। वहीं इस अवसर पर आए कई मुख्य वक्ता ने भी अपने अपने विचार उपयुक्त विषय पर रखे। आज पूरे विश्व में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विकास, खासकर औद्योगिक विकास के बाद प्रकृति का जो दोहन मानव ने शुरू किया, जिस कारण से आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। ये जो हम लोग देखते हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग होता है, कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, कभी ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, या तरह तरह की बीमारियां आजकल आ रही हैं। उस सब के पीछे कहीं न कहीं पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव है। तो लोगों में, समाज में उनकी आजीविका भी चलती रहे। अगर प्रकृति का दोहन बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम तो प्लांट को ही खाते हैं। इसलिए 2022 का थीम है कि समाज, मानव का आजीविका और प्रकृति में संतुलन हो। इस पर जागरूकता पैदा किया जाए कि किस तरह से प्रकृति का उपभोग करते हुए भी हम इसको संरक्षित कर सकें। चूँकि हम लोग रसायन शास्त्र से रिलेटेड हैं, तो हमने आज के सेमिनार का टॉपिक रखा है नेचर एंड केमिस्ट्री, कि प्रकृति में रसायन विज्ञान का क्या रोल है। रसायन विज्ञान के माध्यम से हम प्रकृति संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, और ख़ासकर हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो भविष्य होंगे इस भारत के या पृथ्वी के, उन लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनको सोचने के लिए मजबूर करना कि रसायन का क्या उपयोग है प्रकृति में और किस तरह से हम लोग प्रकृति को असुरक्षित कर रहे हैं, उसका गलत ढंग से दोहन कर रहे हैं, कैसे उचित ढंग से हम उसका उपयोग करें। यह बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति में इतना है कि अगर मानव उसका सिर्फ उपयोग, सदुपयोग करे तो कभी कम नहीं होगा।
लेकिन यहाँ जो भंडारण की प्रवृत्ति है, इस कारण से लोग जितना ज़रूरत है उसे 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना अधिक भंडारण कर लेते हैं। इस कारण से प्रकृति पर दबाव बढ़ गया। तो ये जागरूकता पैदा करना हमारे सेमिनार का उद्देश्य है। हमारे ही विभाग के समद अंसारी साहब हैं जो बराबर केमिस्ट्री और नेचर के बारे में काम करते रहते हैं, तो उन्हीं को हमने आज मुख्य वक्ता बनाया है। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे के झा सर, वो हमारे अध्यक्ष हैं समारोह के। और बच्चों को भी मैंने कहा है कि वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या पोस्टर के द्वारा या ओरल प्रेजेंटेशन से उनके मन में जो बात हो उसको भी वो रखें। उसमें 2 उद्देश्य है मेरा। एक तो ये है कि वो प्रकृति के बारे में जानेंगे, और दूसरा उनका व्यक्तित्व का विकास होगा, वो मंच पर आकर बोलना सीखेंगे, ताकि कल होकर जब वो अपने जीवन में जाएंगे अपना नौकरी करने या कोई काम करने के लिए, तो उसमें लीडरशिप एबिलिटी उनमें रहे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठनों के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। गुरुवार को आयोजित इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिंह ने की। उन्होंने छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। अनशन की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि रामनारायण झा एवं दरभंगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने माला पहनाकर किया। मौके पर समस्तीपुर जिला उपाध्यक्ष राजन कुमार वर्मा ने 5 सूत्री मांगें रखी। खासकर स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म में हुई गड़बड़ी को दूर किया जाए, साथ ही स्नातक पार्ट 3 सत्र 2018-21 के मार्कशीट को कॉलेज में भेजा जाए। इसके अलावा स्नातक फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट शीघ्र ही प्रकाशित किया जाए एवं स्नातक पार्ट 2 के कॉमर्स के रिजल्ट को भी प्रकाशित किया जाए। वहीं कुछ घंटे के बाद परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक एवं उपकुल सचिव सामूहिक रूप से मिले और कहा कि स्नातक पार्ट 1 का रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। स्नातक पार्ट 2 की अनुपस्थित छात्र अपना एडमिट कार्ड और नेट वाला मार्कशीट यूनिवर्सिटी में जमा कर दे। साथ ही सत्र 2018-21 का मार्कशीट सोमवार से कॉलेज में भेजा जाएगा। इसके बाद अनशन पर बैठे छात्राओं ने अपना अनशन तोड़ा और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर धरना को समाप्त किया गया। कई दिनों से लगातार विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता चल रहा है उसको लेकर हमने वीसी महोदय को, लगातार परीक्षा नियंत्रक महोदय को अपनी मांग पत्र रखा। हमारा मांग है स्नातक पार्ट 3 में अचानक परीक्षा शुल्क में फीस वृद्धि कर दी गई। शुरुआत में 480 रुपया लगा, उसके बाद अब 1130 रुपया लगने लगा अचानक, जिसका कोई नोटिस नहीं है फीस वृद्धि का। दूसरा है पार्ट 2 के 10,000 बच्चों का करीब रिजल्ट जो है एब्सेंट कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन से जब मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, कॉपी उपलब्ध नहीं है। आखिर विश्वविद्यालय अगर एक कॉपी ने संभाल कर रख सकती है तो छात्रों के भविष्य क्यों खेलती है? छोड़ दे अपनी कुर्सी, कोई और आएंगे जो कुर्सी संभालेंगे, जिनको एक कॉपी का समझ नहीं आएगा वो छात्र का भविष्य क्या देंगे। तीसरी हमारी मांग है स्नातक पार्ट 1 के परीक्षा का 6 महीना से ऊपर हो गया लेकिन आज तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, ना ही उस पर कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन का बयान है। उसको जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। चौथी मांग है अभी पीजी में जो 21-23 का जो एडमिशन चला है उसमें व्यापक रूप से घोटाला चला जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने साथ दी है। जब आप सीट में वृद्धि करते हैं तो 4th मेरिट लिस्ट या 5th मेरिट लिस्ट निकालते हैं, आप मेरिट लिस्ट नहीं निकाल के स्पोर्ट में कर दिया जाता है। जहाँ 40 सीट में स्पोर्ट एडमिशन, पहली बार मैंने विश्वविद्यालय में सुना कि 40 सीट बचा हुआ है। यहाँ जिस बच्चा के पास 70% मार्क्स है उसका एडमिशन नहीं हुआ स्पोर्ट में जाके, डायरेक्ट पाओ में जो भी था किरानी से मेल हो या किसी का मेल जोल, वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन जांच करके बतावे कि कहाँ पर घोटाला हुआ है। नहीं समझता है तो किसी और अथॉरिटी को दे जो जांच करे, उस पर जांच किया जाए। और नामांकन में भयंकर रूप से घोटाला हुआ। यही बात हो गया है कि 70% वाले अभी तक रोड पर घूम रहे हैं, 45% वाले, 56% वाले, 57% वाले एडमिशन लेके अपना क्लास कर रहे हैं। क्या 70% वाले से देश का भविष्य बनेगा या 56% वाले, 52% वाले देश का भविष्य बनाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से। इस सब मांगों के बाद जब बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन
सोई हुई रही। बार बार मैंने कहा, लेकिन उन्होंने अपना नींद नहीं तोड़ा। अंत में हम आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हुआ। एनएसवाई प्रहलाद मौसिना, एनएसवाई विश्वविद्यालय अध्यक्ष, LNMU। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। आयुर्वेद कॉलेज में स्वर्ण प्राशन की पिलाई गई खुराक। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के मुख्य परिसर एवं कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ सर्वांगीण विकास हेतु स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि विगत 6 माह पूर्व से आयुर्वेद चिकित्सालय में प्रति माह पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई जा रही है। इसके नियमित प्रयोग से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक बल में वृद्धि होती है। बार बार होने वाले संक्रामक रोग जैसे सर्दी, खांसी और बुखार आदि के प्रति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता चला जाता है, जिससे बार बार होने वाले बीमारियों से परेशानी नहीं होती है। तो वहीं गुरुवार को 190 बच्चों को इस स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। वहीं अब अगली खुराक 25 अगस्त को इन बच्चों को दी जाएगी। सीएम साइंस कॉलेज में न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 29 जुलाई से होगा प्रारंभ। सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के तत्वाधान में 29 व 30 जुलाई को न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। इस संगोष्ठी में प्रस्तावित विषय पर बिहार विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर बोध नारायण झा, डीन साइंस प्रोफेसर सैयद मुमताजुद्दीन, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RN यादव, अमेरिका से डॉक्टर सौरभ सिंह, स्विट्जरलैंड से डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह, देशबंधु महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रूबी मिश्रा एवं धनबाद से डॉक्टर विक्रम सिंह आदि अपने विचार रखेंगे। इस बारे में पूरी जानकारी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी ने दी। साथ ही उन्होंने इस संबंध में एक बैठक भी की। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर भौतिकी स्नातकोत्तर विभाग में किया गया वृक्षारोपण का कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन के क्रम में बुधवार को भौतिकी स्नातकोत्तर विभाग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के द्वारा विभाग में अपने अपने पसंद के पौधे को विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में उत्साहपूर्वक गमला में लगाया गया तथा इसे विभाग के अंदर विभिन्न स्थानों पर रखा गया। 2 फूलदार पौधे को विभाग के बाहरी परिसर में भी छात्रों ने लगाया। इसके रख रखाव की जिम्मेवारी भी छात्र छात्राओं ने अपने ऊपर ली है। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहित कई अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। NCC उड़ान तथा उत्कर्ष फाइनेंस के संयुक्त तत्वाधान में चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में वृक्ष लगाकर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया। गुरुवार को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर पहला पौधा सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी ने लगाए। उन्होंने कैडेटों से कहा कि किसी एक को पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम सभी मिलकर पौधा लगाएंगे और उसकी देखरेख की जिम्मेवारी हम सभी को लेना होगा। अतः हम सभी को यह प्रतिज्ञा लेना होगा कि हर साल कम से कम 4 से 5 पौधे जरूर लगाएं और जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी देखभाल करें। साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को यह बताएं कि पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को कैसे रोका जाएगा। सभी कैडेटों ने अपने गांव, शहर, पंचायत के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें ताकि पर्यावरण में हो रहे क्षति को रोका जाए। इस मौके पर महाविद्यालय के NCC पदाधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर अभय सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने वृक्षारोपण किया।